Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today our topic is chapter 5 Laws of Motion of NCERT class 11th. तो आज के इस वीडियो में हम लोग इनर्शिया और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं इनर्शिया क्या होता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच ऑब्जेक्ट अपोज टू चेंज द स्टेट और पोजीशन ऑफ ओन, यानी कि इनर्शिया ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है जो ऑब्जेक्ट में अगर कोई हम लोग चेंजेस करते हैं, चेंजेस यानी कि अगर उसके हम लोग स्टेट को चेंज करते हैं या पोजीशन को चेंज करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट होता है जो उस चीज़ को अपोज करता है, यानी जो अपोजिशन वो शो करता है, उसे ही हम लोग इनर्शिया कहते हैं और ऑब्जेक्ट की उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहा गया है। फिर सेकंड टॉपिक हम लोग का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन साइंटिस्ट ने लॉज ऑफ मोशन दिया था जिनके बेसिस पे ये लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है। यानी कि लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में हम बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ही और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है उनका जो फर्स्ट लॉ है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, आइए देखते हैं। बाय दिस लॉ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो यह कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, और जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर मोशन में है तो वो उसी स्टेट में रहना चाहेगी। अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे और उसको मोशन में लाना चाह रहे हैं या मोशन से स्टॉप पोजीशन पे लाना चाह रहे हैं तो अपोजिशन शो करेगी, और ऐसा करने के लिए हम लोग को एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वही बताता है हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इनर्शिया होता है उसका भी प्रॉपर्टी यही होता है कि वो ऑब्जेक्ट को अपोज करता है जब उसके पोजीशन या स्टेट में कोई चेंज हो रहा है। और फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि हम लोग को अगर उसमें चेंज करना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स नीडेड होती है उसको चेंज करने के लिए। तो एग्जाम्पल जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, जैसे बुक इज़ ऑन द टेबल, तो अगर कोई बुक टेबल पे है तो अपनी टेबल पे ही रहना चाहिए, वो मोशन में नहीं करेगी जब तक, और हम लोग करते तो अपोजिशन शो करेगी, और फिर बाद में जब हम लोग ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो मोशन में हो जाएगी। फिर किकिंग अ बॉल, इनर्शिया ऑफ मोशन, जब हम लोग बॉल को किक करते हैं तो बॉल तो मोशन में आ जाती है, लेकिन जब स्टॉप करते हैं तो कुछ देर के बाद से वो स्टॉप होती है और वो वहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन शो करती है। जैसे फील्स जर्क व्हेन बस स्टॉप, तो जब बस स्टॉप होती है तो हम लोग को एक झटका जैसा महसूस होता है और हम लोग का जो अपर पार्ट है बॉडी का वो आगे की तरफ हो जाता है, और जबकि जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का वो तो रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है क्योंकि बस स्टॉप है, लेकिन जो अपर पोर्शन जो बॉडी का होता है वो आगे की तरफ आ जाता है, इसलिए हम लोग को जर्क फील होता है। फिर सीलिंग फैन रोटेट्स आफ्टर स्विच ऑफ, और हम लोग देखते हैं कि जब फ़ैन को हम लोग ऑफ कर देते हैं उसके बाद भी वो रोटेशन शो करता है क्योंकि वो पहले मोशन में हो रहा है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो अपने रेस्ट वाली पोजीशन को अपोज करता है। वैसे ही किकिंग अ बॉल को जब हम लोग बॉल किक करते हैं, किकिंग बॉल उसके बाद जब किक करते हैं फिर उसको कुछ देर के बाद वो स्टॉप होती है, लेकिन वो कुछ मोशन शो करती है, वही वो अपनी पोजीशन को अपोज करती है, वो रेस्ट में नहीं होना चाहती है इसीलिए वो अपोज करती है। उसके बाद जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन्स का, वो है, उसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये 3 टर्म्स को जानना होगा जो कि है फोर्स, मोमेंटम और इम्पल्स। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं वही फोर्स है। अब फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन का होता है। फोर्स का जो यूनिट होता है SI यूनिट वो न्यूटन होता है, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो MKS सिस्टम की यूनिट होती है। यानी कि MKS सिस्टम में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये यूनिट होती है, और SI यूनिट जो है वो न्यूटन होती है, इसको हम लोग N से शो करते हैं। और जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि फोर्स जब हम लोग बताते हैं तो हम लोग को उसका डायरेक्शन भी बताना है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग फोर्स में अभी डायरेक्शन उतना नहीं जाएंगे, इसको अगले चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे। तो जो मोमेंटम होता है वो मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट
इतना मास है और वो इतनी वेलोसिटी से आगे जाए, तो उसको हम लोग को बताएं तो हम लोग मोमेंटम की हेल्प से बताएंगे कि उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी का इतना मोमेंटम है। अगर हम लोग ये बात कहते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि मास उसका इतना है और वेलोसिटी इतनी है। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही मोमेंटम होता है। इसको हम लोग पी से शो करते हैं, यानी पी मोमेंटम जो है वो पी से डिनोटेड किया जाता है और इसका प्रोडक्ट होता है। और एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। और इम्पल्स, यानी कि इम्पल्स जो होता है आई से शो करते हैं, कहीं कहीं इसको जे से भी शो करते हैं। और ये जो होता है इसका फॉर्मूला फोर्स इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे एफ जो है वो फोर्स को डिनोट करता है और डेल्टा टी शॉर्ट टाइम को डिनोट करता है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा टी चेंज इन टाइम भी कह सकते हैं। लेकिन जो टाइम का जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन सेकेंड होती है, एसआई यूनिट इसकी। इम्पल्स बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से फोर्स से मिलती जुलती है, लेकिन जो इम्पल्स होता है वो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब एक बहुत बड़ा सा फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है तो वहाँ पे इम्पल्स होता है। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यही कहा गया है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो इक्वल होता है एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के। तो इसका डेरिवेशन जो होता है, पहले तो P इज इक्वल एम वी होता है, क्योंकि मोमेंटम जो होता है उसका ये फॉर्मूला होता है। और फिर जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी पी अपॉन डी टी हो जाएगा और V को करेंगे तो डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा। और हम लोग ये जानते हैं कि जो डी वी अपॉन डी टी जो होता है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे बस पुट कर देते हैं। और F इज इक्वल्स टू एम ए जो होता है वो फोर्स होता है, तो यहाँ से F पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि F इज इक्वल्स टू एम ए फोर्स होता है। तो यहाँ पे जो डी पी अपॉन डी टी फोर्स के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे F इज इक्वल्स टू एम ए। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट F इज इक्वल डी पी अपॉन डी टी, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, या फिर मास इंटू एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। और चेंज ऑफ मोमेंटम भी इम्पल्स के इक्वल होता है। ये हम लोग आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।